श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 मई को मंगलवार के दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है। देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है वह हमारे जीवन से सारे संकटों को, समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में विपदाएं आती हैं, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई विपदा हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह ढंग से नहीं चल पा रहा है, चाहे आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही है, या फिर बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे जो हैं वह ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जीवन में बहुत ही ज़्यादा विघ्न उत्पन्न होने लगे हैं, तो आज का जो ये पूरा ही वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, इस बार मंगलवार के दिन चतुर्दशी की तिथि है और इस दिन यदि आप मात्र एक लौंग के जोड़े से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस विशेष तिथि पर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और सारी विपत्तियों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ही अधिक हैं, संकट जीवन में बहुत ही अधिक आते हैं, आपके ऊपर विपदाएं बहुत ही अधिक आती हैं, बार बार आपको किसी न किसी कार्य में हानि मिलती है, यानी कि धन में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, चाहे आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, यानी कि आपको किसी भी कार्य में लाभ न होते हुए हानि हो रही है, तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना होगा। देखिए, आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस चतुर्दशी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो लौंग का जोड़ा है इससे आपको शहद के अंदर डालना है, यानी कि आपको जो लौंग है इन्हें अच्छे से शहद के अंदर कर लेने हैं। अब लौंग के जोड़े पर शहद का लेपन करने के बाद आपके पास जो जल का पात्र है, सबसे पहले तो इसे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो लौंग का एक जोड़ा है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जीवन के जो भी संकट हैं, समस्या हैं, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं, या फिर जीवन में जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो लौंग का जोड़ा है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। आपकी जो भी समस्या होगी वह इस मंगलवार पर निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। देखिए, मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको लाल चीज़ों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लाल चीज़ों का प्रयोग करने से आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं तो आप गुड़ के टुकड़े भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास लाल चंदन है तो आप इसके स्थान पर लाल चंदन भी ले सकते हैं। दोनों सामग्रियों में से केवल आपको एक ही सामग्री लेनी होगी। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँचना होगा आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती की हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। अब अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास यदि लाल चंदन है तो उस लाल चंदन को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। यदि आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं,
वह सभी दूर हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो एक लौंग है इसे आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देनी होगी। अब देखिए इस प्रकार से आपका ये जो गुड़ वाला जल तैयार हुआ है, जिसमें आपने एक लौंग डाली है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और यह जो जल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का आपको अपने स्वयं के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको मंगलवार के दिन ये दूसरा उपाय भी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है इसे भी आपको लौंग से ही करना होगा। यदि आपकी जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा है हमें स्वयं को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि जीवन में लगातार कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जीवन में तनाव बहुत ही अधिक रहता है, जीवन में टेंशन बहुत ही अधिक रहती है, तो आपको यह विशेष उपाय इस वैशाख महीने के मंगलवार पर अवश्य करना है। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यदि आपके आसपास बरगद का वृक्ष है और बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, कई स्थानों पर बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है, तो ऐसा बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे शिवलिंग है, तो वहाँ पर आपको इस एक लोटे जल को और एक लौंग को लेकर के पहुँच जाना है। विशेषकर यह जो उपाय है वटकेश्वर महादेव का होने वाला है। देखिए यदि आपके आसपास बरगद का वृक्ष तो है लेकिन उसके नीचे शिवलिंग नहीं है, तब भी आपको यह जो उपाय है बरगद के वृक्ष के नीचे ही करना होगा। और यदि आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष नहीं है, तो फिर आपको यह जो उपाय है आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है और ये जो लौंग से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा, वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके ही समर्पित करना होगा और आपको लगातार वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। यदि आप शिव मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं तब भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना होगा। तो इस प्रकार से जीवन की संकट समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, विवाह जो है वह होते होते रह जाता है, विवाह के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको विवाह में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, या फिर मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो इसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, आपने जो तांबे का पात्र लिया है सबसे पहले तो इसके अंदर आपने जो लाल चंदन लिया हुआ है इसे डाल देना होगा। अब देखिए इस प्रकार से लाल चंदन का जल तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो लाल चंदन से युक्त जल तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको मंगलेश्वर महादेव या फिर ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना होगा। देखिए कर्ज से जुड़ी हुई समस्या है तो फिर आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई समस्या है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की इस चतुर्दशी तिथि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।